Huawei और Huawei का सब ब्रांड ऑनर ने कुछ दिन पहले भारत में लॉन्च कर दिया है। द प्राइस ऑफ 19,999 पे ऑनर प्ले। गजब का फोन है और बहुत ही चर्चे में है आजकल, क्यों ना हो। स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, प्रोसेसर हाई एंड है, पर प्राइस कम है। और सभी ये कह रहे हैं भाई ऑनर प्ले बहुत ही कम प्राइस में आपको फ्लैगशिप फोन प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको ये भी कह दूंगा इस वीडियो में, ऑनर प्ले सही में क्या सस्ता है? 20,000 में क्या सही में यह सस्ता है? और अगर सस्ता है तो क्यों है यह सस्ता? इससे पहले तो ऑनर की तरफ से आपको इस तरह का फोन नहीं मिला था, इतना अच्छा फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ कम प्राइस में। आपको यह भी बताऊंगा, सभी ये कह रहा है ये फोन सुपर्ब है तो सही, पर कुछ दिक्कत भी है इस फोन के साथ। देखते रहिए ये वीडियो, सस्ता क्यों है ऑनर प्ले, और कुछ आपके लिए छोटा सा जानकारी। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलो कोड बना देरी शुरू करी ताड़ाताड़ी। देखिए मैं यहां पे पहले आपको ये कह दूं भाई, दो टाइप के पीपल होता है, दो टाइप का कस्टमर होता है। एक जो स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए, दूसरा परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए। चलिए मैंने मी A2 को इसलिए चूज किया क्योंकि ये फोन एक बैलेंस्ड फोन है। आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा 660 के साथ, आपको यहां पे कैमरा भी अच्छा मिलेगा और परफॉर्मेंस तो स्पेसिफिकेशन के साथ अच्छा भी मिलेगा, पर हां प्राइस ज्यादा है। चलिए अब मेन टॉपिक में आते हैं। देखिए ऑनर प्ले सस्ता क्यों है, उससे पहले आपको यह भी कह दे, ऑनर प्ले कहा जा रहा है सस्ता है, सस्ता नहीं है भाई। सिर्फ आपको यहां पे प्रोसेसर अच्छा दिया है, बाकी सब अच्छा नहीं है। मैं ऑनर 7X यूज करता हूं और ऑनर 7X का जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है वही आपको मिल जाएगा ऑनर प्ले में। सिर्फ कैमरा में वहां पे बम्प मिलेगा और वहां पे आपको कैमरा लाइन डिफरेंट मिलेगा, पर सभी यूनिबॉडी मेटल डिजाइन सेम है। अब आपको यह कह दे ऑनर प्ले सस्ता, हां सस्ता है प्रोसेसर के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, पर उतना भी सस्ता नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए ये फोन सिर्फ गेमर्स के लिए बनाया गया है और इसलिए इस फोन का नाम रखा गया है प्ले। आप मुझे कहो कि कितने प्रतिशत लोग ऐसा होता है सिर्फ गेमिंग के लिए ही फोन खरीदता है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कैमरा चाहिए और कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम है। अब ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं। तो ये फोन सिर्फ गेमर्स के लिए है, सिर्फ गेमिंग एंड गेमिंग। कैमरा सेम कैमरा जो आपको 7X में मिलता है वही कैमरा आपको ऑनर प्ले में दिया गया है। 16 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा, एफ 2.2 एपर्चर के साथ, एफ 2.4 एपर्चर के साथ। एपर्चर बहुत ही लो है, इसके लिए आपको कैमरा में उतना अच्छा क्लैरिटी या शार्पनेस नहीं मिलता है। अच्छा बात यह है यहां पे आपको AI टेक्नोलॉजी मिलता है और ये AI टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड करता है कलर्स को और ओवर शार्पन करता है। चलिए बात अब यहां पे आके रुकता है, यह सस्ता क्यों है। देखिए नंबर 1 ब्रांड और ब्रांड का प्रोसेसर। देखिए ये जो हर एक ब्रांड होता है, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो Xiaomi हो या चाहे वो कोई और ब्रांड हो, ये सभी किसी के पास से प्रोसेसर खरीदता है और जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज करता है फोन में वो स्नैपड्रैगन से प्रोसेसर खरीदता है। और अब स्नैपड्रैगन का जो छोटा मोटा जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर जो चीजें होता है वो ARM से खरीदता है। ब्रांड किसको पैसा दे रहा है? स्नैपड्रैगन को। स्नैपड्रैगन दे रहा है ARM को। तो ये जो साइकिल चलता है, तो ARM से स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन से भाई ब्रांड, तो इसके लिए भाई टैक्सेस लगता है और बहुत जो अंदरूनी चीज होता है वो भी लगता है। इसके लिए हर एक प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का हाई होता है। और अब देखिए ऑनर का जो खुद का ही हाई सिलिकॉन प्रोसेसर होता है, ये Huawei इसको बनाता है। तो Huawei और ऑनर दोनों भाई भाई हैं, तो ऑनर Huawei से ले लिया, कोई भी कॉस्ट नहीं उसको लगा, इसके लिए ये सस्ता है। तो भाई आप जानते हो ऑनर मोस्ट ऑफ द फोन में यूज करता है किरिन का प्रोसेसर, 659 उसका फेवरेट है। पर ऑनर 7A, ऑनर 7C में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। इसलिए आप स्पेसिफिकेशन देखो 7A या 7C का और प्राइस देखो हाई है, क्यों? स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। यहां पे ऑनर प्ले में यूज किया गया है हाई सिलिकॉन किरिन 970 का प्रोसेसर जो खुद का ही है, इसलिए यहां पे आपको सस्ता मिलता है। दूसरा
कॉस्ट कटिंग बहुत किया है इस फोन में। डिस्प्ले में आपको कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। आप कहो, दिल में हाथ रख के कहो, 20,000 के फोन में क्या आप उम्मीद नहीं करते हो एक ग्लास प्रोटेक्शन आपको मिल जाए? ये तो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कमेंट्स के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। दूसरा कॉस्ट कटिंग, आपको यूएसबी टाइप सी दिया गया है, मानता हूं, पर जो अंदरूनी हार्डवेयर है यूएसबी टाइप सी के अंदर, वहां पे आपको यूएसबी टाइप सी 3.1 नहीं मिलता है, आपको मिलता है 2.0। स्पीड में आपको अंतर मिल जाएगा। यहां पे कॉस्ट कटिंग किया गया है। तीसरा, आपको इस फोन में जो कैमरास दिया गया है वो 16 और 2 मेगापिक्सल का, हर एक फोन में, चाहे वो 6x हो, चाहे वो 7x हो, चाहे वो 9 लाइट हो, 9N हो, हर एक फोन में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो आप ही कहो, डेप्थ सेंसर अगर 2 मेगापिक्सल का दिया गया है तो हर एक जो ब्रांड होता है, चाहे वो मोटो, साउमी, नोकिया, जो 5 मेगापिक्सल का एटलीस्ट सेकेंडरी कैमरा देता है, क्या ये फेक होता है? तो 2 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको उतना बढ़िया बुक इफेक्ट तो नहीं मिलेगा। हाँ, एआई बेस से आपको थोड़ा बहुत वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। जो एपर्चर है f2.2 और f2.4 का, आप ही कहो, लो लाइट में क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? और आप नहीं चाहते हो 20,000 के एक फोन में आपको अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस भी मिले, इसलिए ऑनर प्ले 20,000 में आपको मिल रहा है। पर इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहा है सिर्फ प्रोसेसर के अलावा? नहीं, कैमरा वही 16+2, सामने 16। बोलिए ना, आपको और क्या मिल रहा है इस फोन में? मैं आपको एक बात और भी कह दूं, ऑनर प्ले इतना चर्चित में है, ठीक है भाई, पबजी गेम यहां पे पबजी गेमिंग खेला जा रहा है, ये भी आपको कह दे भाई, कितने लोग हम सिर्फ गेमिंग के लिए फोन खरीदते हैं, हर वक्त गेम्स खेलते हैं हमारे फोन में। नहीं भाई, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, प्ले स्टेशन है, तो फोन के लिए होता है, फोन कैमरास के लिए होता है, फोन हाई परफॉर्मेंस के लिए होता है, सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं। तो अगर आपका टारगेट है सिर्फ गेमिंग खेलना, ये फोन आपके लिए है। पर अगर आप एक गेमिंग फोन चाहते हो, कैमरा फोन चाहते हो, परफॉर्मेंस फोन चाहते हो, ये फोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको गेमिंग के अलावा कैमरा उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो ये खैर मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे डिफर जरूर कर सकता है। तो चलिए आज यहां पे ही खत्म करते हैं, और जल्द आपको मी A2 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। अगर ये सच है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।